चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। सो चलिए करते हैं स्टार्ट जल्दी से। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। तो जुडिशियल सिस्टम क्या होता है पहले तो हम वो देखेंगे। तो हमारा जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो कैसे जुडिशरी वर्क करती है, हमारे तीन ऑर्गन्स होते हैं ना। सो बेसिकली पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि तीन ऑर्गन्स कौन से होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं। सो तीन ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव, देन सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, एंड द थर्ड वन इज जुडिशियरी। अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा तो आई विल मेंशन दीज नेम्स इन द वीडियो, तो आप वहां से भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, नाम से पता चल गया होगा कि पहले हमारा कौन सा होता है, लेजिस्लेटिव होता है। ठीक है, द फर्स्ट ऑर्गन इज लेजिस्लेटिव, जिसका काम होता है, लेजिस्लेटिव का मेन काम होता है टू मेक द लॉज। टू मेक लॉज, किसी भी कंट्री में जो कानून बनते हैं, जो भी प्रावधान आते हैं, उनको बनाने का, उसको फॉर्मुलेट कौन करता है, उसको लागू कौन करता है, इन इफेक्ट में कौन लाता है, मेकिंग द लॉ। तो वो कौन करता है, वो लेजिस्लेटिव का काम होता है। ठीक है, सो दैट इज डन बाय लेजिस्लेटिव। तो जितने भी एक्ट्स होते हैं, जितने भी स्टैट्यूट होते हैं, तो वो सारे आपके लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, सो लेजिस्लेटिव इज द लॉ मेकिंग बॉडी। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है उनको एग्जीक्यूशन में लाना, यानी कि उनको वर्क में, फोर्स में लाना, वो काम होता है एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, टू इम्प्लीमेंट दोज लॉज। इसका मेन काम क्या होता है, एग्जीक्यूट करना या फिर इम्प्लीमेंट करना। किन लॉज को, जो कि कौन बनाता है, आपका लेजिस्लेटिव बनाता है। ठीक है, अब आता है थर्ड इज जुडिशियरी। व्हाट इज जुडिशियरी, जुडिशियरी आपका थर्ड ऑर्गन होता है जो हम पढ़ने वाले हैं, जुडिशियल सिस्टम जिसके बारे में। सो जुडिशियरी का आपका मेन एस्टिमेट होना जरूरी है। अगर आपको जुडिशियल सिस्टम पढ़ना है तो मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज बेसिकली एग्जैक्टली जुडिशियली इज। तो करते हैं फिर स्टार्ट नेक्स्ट स्लाइड से। तो I will put it in the separate slide. Okay, so जुडिशियरी मैंने आपको बताया, व्हाट इज जुडिशियरी। जो भी लॉ आपके इम्प्लीमेंट किए होते हैं, ठीक है, तो अगर उस लॉ का किसी का कोई राइट, वो जो पर्टिकुलर लॉ बनाए गए हैं उन्होंने अगर कोई राइट दी है या फिर कोई ड्यूटी इम्पोज की है पर्सन्स के ऊपर, तो उनको एनफोर्स करने का काम किसका होता है, जुडिशियरी का होता है। सो जुडिशियरी वर्क्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज। Rights and the, you can also say obligations। तो ये क्या करता है, राइट्स इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट का काम कैसे करता है, या तो क्या करेगा, भाई जो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, किसी के राइट का हनन हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो ये उस केस में क्या देगा लोगों को, या तो क्या देगा, कंपनसेशन देगा। ठीक है, सो हम इसके लिए एक मेन वर्ड है वो यूज कर सकते हैं, दैट इज रेमेडी। क्या देता है ये, फर्स्टली रेमेडी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो इट बेसिकली प्रोवाइड्स रेमेडी टू द पीपल। तो कंपनसेशन की फॉर्म में भी दे सकता है या फिर ये पनिश भी कर सकता है लोगों को। ठीक है, तो इट कैन ऑल्सो पनिश द पीपल एंड प्रोवाइड कंपनसेशन टू द एग्रीव पार्टीज। ठीक है, सो
दैट इज द जुडिशियरी, दैट इज द मेन वर्क ऑफ जुडिशियरी डू। तो अब ये जुडिशियरी सब काम इनिशिएट कैसे करेगा, तो हम वो चीज पढ़ेंगे अभी, ठीक है। सो जुडिशियरी ये काम इनिशिएट कैसे करता है, क्योंकि हमारे जो अलग अलग लेवल्स पे क्या सेटअप करे जाते हैं, कोर्ट सेटअप करे जाते हैं, ओके। तो हम पढ़ेंगे अभी हायरार्की ऑफ कोर्ट्स कैसी है इंडिया में, जुडिशियल सिस्टम कैसा है, ठीक है। सो कोर्ट सेटअप करे जाते हैं अलग अलग, तो वो अलग अलग प्लेस पे किए जाते हैं, तो वो हम चीज पढ़ेंगे कि कोर्ट कितने लेवल के होते हैं, क्या सिर्फ हर चीज को गवर्न करने के लिए एक ही कोर्ट हो, नहीं। द आंसर इज नो, कि भाई एक हम केस को, इतने सारे केसेस होते हैं, इतनी सारी फाइलों में इतने सारे केसेस होते हैं, ठीक है। तो उनको अगर रिजोल्व करने के लिए हम एक ही कोर्ट रखें, रिड्रेसल के लिए सिर्फ एक ही कोर्ट करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्या होगा, कोर्ट के ऊपर, एक कोर्ट के ऊपर बर्डन इतना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे केसेस पेंडिंग रह जाएंगे, ठीक है। तो सबका रेजोल्यूशन एक कोर्ट के द्वारा नहीं हो पाएगा। तो हमारी कंट्री के अंदर क्या है, अलग अलग लेवल्स पे कोर्ट डिफाइन करे गए, अलग अलग लेवल्स पे कोर्ट एस्टेब्लिश करे गए। तो हम वही हायरार्की पढ़ते हैं कोर्ट्स की, कि सबसे पहले कौन सा कोर्ट है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, ठीक है। सो जस्ट स्टार्ट विद द स्लाइड। पहले आता है हमारा टॉप कोर्ट, जो टॉप मोस्ट कोर्ट होता है, यानी कि उससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं होता, ये हमारा टॉप कोर्ट होता है, ठीक है। देन आता है आपका मिडल कोर्ट, जो इन दोनों के बीच में काम करता है, लोअर कोर्ट के और टॉप कोर्ट के। देन आता है लोअर कोर्ट आपका, तो लोअर कोर्ट से आपका ऊपर क्या होता है, मिडिल कोर्ट होता है, ठीक है। ऐसे हायरार्की काम करती है, लोअर कोर्ट से ऊपर कौन होता है, मिडिल कोर्ट होता है, मिडिल कोर्ट से ऊपर कौन होता है, टॉप कोर्ट होता है, और टॉप कोर्ट से ऊपर कोई नहीं होता, ओके। सो टॉप कोर्ट होता है आपका जो मेन, मतलब सबसे ऊपर है, जिससे ऊपर कोई नहीं होता, ओके। सो हमारा टॉप कोर्ट किसे बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री का सिर्फ एक ही है, ठीक है, जो सुप्रीम नेचर का है, यानी कि उससे ऊपर कोई है ही नहीं, ठीक है। सो इट इज इंडिपेंडेंट बॉडी। नेक्स्ट इज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट है आपका, मिडिल कोर्ट किसे बोलते हैं, हाई कोर्ट बोलते हैं। हाई कोर्ट आपका क्या है कि जो आपका हर एक राज्य में अपना अपना सबका, हर एक स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लोअर लोअर कोर्ट, जिसे हम सबॉर्डिनेट कोर्ट्स भी बोल सकते हैं। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो जो हाई कोर्ट के नीचे होते हैं उनको सबॉर्डिनेट कोर्ट्स बोलते हैं। लोअर कोर्ट भी बोल सकते हो, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स भी बोल सकते हो। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज नॉट अ राइट प्रोनाउंसिएशन, बट यू कैन से इट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, आप नाम से बोल सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, बट यहाँ पे सही जो वर्ड यूज होना है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होता है, कि सबॉर्डिनेट यानी कि इस कोर्ट के नीचे भी, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो एक ही कोर्ट को रिजेंबल करता है, बट बहुत सारे कोर्ट होते हैं, लोअर कोर्ट के अंदर भी बहुत सारे कोर्ट आते हैं, ठीक है, इसलिए बोला गया है यहाँ पे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो ये हमारा बेसिक आइडिया लग गया होगा आई थिंक आपको। पहले क्या है, टॉप कोर्ट आता है। टॉप कोर्ट कौन सा है इंडिया के अंदर, सुप्रीम कोर्ट। देन आता है मिडिल कोर्ट, मिडिल कोर्ट कौन सा है हमारा, हाई कोर्ट। देन आपका आता है लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट के अंदर कौन से आते हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, ठीक है। तो करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ये सेम चीज यहाँ पे मैंने बताया गया, पहले आपका सुप्रीम कोर्ट वर्क करता है, अब हम इंडिविजुअली करके भी इनको रीड आउट करेंगे। देन आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आता है सुप्रीम कोर्ट से नीचे। देन आता है आपका सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। अब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर भी अलग अलग बाइफर्केशन दी गई है, ये हम सबॉर्डिनेट कोर्ट वाला जब करेंगे तभी रीड आउट करेंगे। तो जल्दी से एक बार सुप्रीम कोर्ट कवर कर लेते हैं, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम सबॉर्डिनेट कोर्ट पे आएंगे, ओके। सो सुप्रीम कोर्ट जो आपका होता है वो सुप्रीम नेचर का होता है, यानी कि उससे ऊपर कोई नहीं होता। सुप्रीम यानी जो सर्वोच्च बोलते हैं, जैसे सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर, ठीक है। सो इट इज द एपेक्स कोर्ट। ये कौन होता है, एपेक्स कोर्ट होता है कंट्री का। ये क्या काम करता है कि भाई जो दूसरे कोर्ट है उनको रेगुलेट करने का भी काम करता है, कि भाई जो दूसरे कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ही ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेते हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दे रखी है तो उस पर वो कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। तो वही लोग क्या करते हैं, उसके जजमेंट जो होती है उनकी वो बाइंडिंग नेचर की होती है, किसके ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर भी, ओके। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एपेक्स कोर्ट। अब ये कब बना था, ये बना था आपका 28 जनवरी 1950 में, ठीक है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 28 जनवरी 1950। अब जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट होता है। फेडरल कोर्ट क्यों होता है, क्योंकि इट प्ले द रोल ऑफ गार्जियन ऑफ द एस्टीम्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
गार्जियन की तरह काम करता है। गार्जियन का मेन काम क्या होता है, जब हमने गार्जियनशिप कवर किया था तो हमने बोला था कि भाई प्रोटेक्शन होता है इसका, कि भाई ये जो बच्चा है उसकी प्रोटेक्शन करे और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी देख रेख करे, ठीक है, ये काम होता है। तो गार्जियन ये किसकी तरह काम करता है, आपका जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो गार्जियन की तरह काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन की तरह। अब कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन का यहाँ पे मतलब है कि ये उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे अधिकार प्रोवाइड कर रखे हैं ना, तो उनका ध्यान रखता है कि ये सारे अधिकार लोगों को मिले और उनकी इन्फोर्समेंट अच्छे से हो। तो इट वर्क एज ए गार्जियन ऑफ एस्टीम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद द स्टेटस ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट इन द स्टेटस ऑफ अपील। अब इसका मैं मतलब बता देती हूँ आपको क्या मतलब है। हाईएस्ट स्टेटस दिया गया है इसको किसके मामले में, अपील के मामले में। मैं बताती हूँ अभी अपील का मामला कैसे। देखो हमारा, देखो जब पहले जो आपका मैटर जाता है वो सबसे पहले आप देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूं, दिल्ली, दिल्ली नहीं सोनीपत का एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। सोनीपत का एग्जांपल जैसे मैंने लिया, अभी क्या हुआ, किसी के साथ क्राइम हुआ है, ठीक है, क्राइम हुआ है वो आपका जैसे आई क्राइम ले लेते हैं, जैसे थेफ्ट हो गया, चोरी हुई है, ठीक है। तो वो सोनीपत में उसका घर है, उसके घर में चोरी हुई, ठीक है, एग्जाम्पल लिया, थेफ्ट हुआ, कहाँ हुआ, सोनीपत में हुआ। अब वो कहाँ जाएगा, क्या सीधे ही सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा? द आंसर इज नो। सुप्रीम कोर्ट के पास वो सीधा नहीं जा सकता, उसको सबसे पहले अपने सोनीपत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले पिटीशन डालनी पड़ेगी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले जाना पड़ेगा। देन उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, बाई चांस अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको डिसीजन दे दिया जिससे वो सेटिस्फाई नहीं है, जजमेंट पास कर दी, फिर उसके बाद क्या करेगा वो, अपील करेगा। अपील का प्रोविजन होता है जब अग्रीव पार्टी किसी भी कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होती तो ये उससे हायर कोर्ट में अपील कर सकती है। अपील यानी उस कोर्ट में अप्रोच कर सकती है, ठीक है। तो उसका भी कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है हाई कोर्ट तक अपील करने का भी, आई थिंक वो 3 मंथ्स और 6 मंथ्स कुछ ऐसा होता है। तो उसके अंदर अंदर उसको अपील फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपील की कहाँ से कहाँ गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर कौन सा आता है आपका, हाई कोर्ट आता है सबॉर्डिनेट कोर्ट से ऊपर। अब ये किसके पास अपील करेगा, हाई कोर्ट के पास। अब बाई चांस अगर ये हाई कोर्ट के डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं है तो इसके पास दूसरा ऑप्शन भी है, इट कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकता है, ठीक है। अब भाई ऐसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी वही डिसीजन ले दिया जो हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ने लिया, ठीक है। अब भाई इस बंदे के पास कोई और चारा नहीं है। कोई और चारा क्यों नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई अपील हो ही नहीं सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स बॉडी, उससे ऊपर जो सुप्रीम है वो सुप्रीम नेचर का ही, उससे ऊपर कोई बॉडी है ही नहीं। तो वो क्या करेगा, उससे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कहीं और अपील नहीं कर सकता। सो दैट इज द, इसको हम बोलते हैं कि हाईएस्ट लेवल दिया गया है स्टेटस ऑफ अपील के मामले में, किसको, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। कि भाई इससे ऊपर कोई भी बंदा अपील कर ही नहीं सकता। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अनसेटिस्फाई हो, यू कैन अप्रोच टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से अनसेटिस्फाई हो, यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। बट यहाँ पे कोई खेल नहीं चल रहा कि आप जहां से अनसेटिस्फाई होते जाओगे आप अप्रोच करते जाओगे कि भाई इससे ऊपर नहीं। आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेगा वो आपके ऊपर बाइंडिंग नेचर का हो जाएगा, ओके। सो आर्टिकल 124 और 147, 124 से लेके 147 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर अथॉरिटी दी गई है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। वो हम अलग से क्लास कवर करेंगे, इफ यू वांट दैट इस टॉपिक के ऊपर क्लास कवर हो, जुरिस्डिक्शन के ऊपर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की क्या जुरिस्डिक्शन होती है, हाई कोर्ट की क्या होती है। सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर दैट टॉपिक। तो टुडे इज वेरी बेसिक पार्ट, तो आज का बेसिक पार्ट ही है जो मैं कवर करा रही हूँ, ओके। सो जो सुप्रीम कोर्ट का जो अथॉरिटी दी गई है वो आर्टिकल 124 से 147 के अंदर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो कोर्ट होता है इसके अंदर कौन कौन होते हैं, इस कोर्ट के अंदर होते हैं 2 लोग, ठीक है। 2 लोग नहीं होते वैसे, चीफ जस्टिस होता है, एक तो सीजीआई होता है आपका, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, जो जज होते हैं मेन चीफ जस्टिस।
फिर उससे अलावा भी हमारे 30 जजेस होते हैं, उसके अलावा भी जो बैठते हैं वो 30 जजेस बैठते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, उसके ऑपरेशन ऑफ द टू कैरी आउट द ऑपरेशन ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो ये मैं बहुत बेसिक लेवल पे बता रही हूँ, अगर आप बहुत बिगनर हो जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है लॉ के बारे में, जुडिशियल सिस्टम क्या होता है, सो मैं बहुत बेसिक बेसिक चीजें बता रही हूँ, ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं जा रही हूँ। सो यू जस्ट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और जो सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है उनकी लैंग्वेज कौन सी होती है, वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही जो भी चीजें होती है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो इंग्लिश लैंग्वेज ही उसकी प्रोसीडिंग की मेन लैंग्वेज होती है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। सो दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट हम लोग हाईलाइट करते हुए चलते हैं, सो दैट इट विल बी इजी टू यू फॉर रिमेम्बरिंग। पहला क्या पढ़ा भाई, एपेक्स कोर्ट होता है। स्थापना कब हुई थी, कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था ये, 28 जनवरी 1950 में। इसे क्या बोला गया भाई, फेडरल कोर्ट बोला गया, फेडरल कोर्ट बोला गया, और स्टेटस दिया गया इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ अपील, कि भाई इससे ऊपर कोई अपील नहीं कर सकते। कौन से आर्टिकल्स के अंदर डिफाइन है, 124 और 147 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर इसकी अथॉरिटीज दी गई हैं। कौन कौन लोग होते हैं, पहला तो आता है सीजेआई, और उसके अलावा कौन होते हैं, 30 जजेस होते हैं इसके अलावा, ठीक है। सो इसकी मेन लैंग्वेज कौन सी होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जिसमें जितनी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है वो सारी इंग्लिश लैंग्वेज में ही इनिशिएट की जाती है, ओके। सो नेक्स्ट आता है अभी हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट हमने बोला इट इज द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी, हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होती है जो सुप्रीम कोर्ट के बाद आती है, जो किस लेवल पे होती है, देखो सुप्रीम कोर्ट होता है आपका नेशनल लेवल पे, ये आप लिख लो यहाँ पे। सो सुप्रीम कोर्ट इज एट नेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा नेशन एक है तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या है, एक ही होगा कंट्री का, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। तो दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट है हमारा, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, जो कि कौन से लेवल पे है, नेशनल लेवल पे। अब हाई हाई कोर्ट है जो आपका, ये हर एक स्टेट में मिलता है, हर एक स्टेट में पाया जाता है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट हरियाणा एंड चंडीगढ़, सॉरी हरियाणा एंड पंजाब, तो हरियाणा और पंजाब की कैपिटल सेम है, तो इस वजह से इनका जो हाई कोर्ट है वो भी सेम है, चंडीगढ़ का और जो पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है वो कंबाइन है चंडीगढ़ में, ठीक है। सो हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होती है स्टेट लेवल पे। कौन से लेवल में इसकी अथॉरिटी, कौन से आर्टिकल में इसकी अथॉरिटी डिफाइन है, सो आर्टिकल 214 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हाई कोर्ट की अथॉरिटी डिफाइन की गई है। नेक्स्ट इज 25 हाई कोर्ट्स है हमारे इंडिया के अंदर, जो पंजाब हरियाणा का मैंने बताया, जैसे कि चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है वो कंबाइन है, ठीक है। सो हाई कोर्ट क्या करता है, एक्सरसाइज करता है सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन दोनों को ही एक्सरसाइज करता है, ओनली इफ the subordinate courts in the state are not competent to try the matters। अगर कोई ऐसा है कि भाई स्टेट के अंदर जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है उस मैटर को ट्राई करने के लिए, वो ट्रायल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो हाई कोर्ट है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो सिविल एज वेल एज क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन दोनों को एक्सरसाइज कर सकता है। जुरिस्डिक्शन वाला पार्ट आई होप क्लियर होगा आपको, क्योंकि मैंने इससे पहले ही जुरिस्डिक्शन वाली क्लास ली थी, सो आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आई विल पुट, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी उस वीडियो का, यू कैन सी फ्रॉम देयर। तो हाई कोर्ट में इवन टेक अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट। अब आ गया ना पॉइंट यही वाला, कि मैंने बोला था कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होते हो, लोअर कोर्ट्स यहाँ पे कौन से है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर आपके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है, उन्होंने कोई डिसीजन लिया, अब भाई आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लग रहा है कि भाई डिसीजन उनका ये नहीं होना चाहिए था, मुझे रेमेडी मिलनी चाहिए, ठीक है, मेरे साथ गलत हुआ है, उस केस में क्या कर सकते हो आप, किसके पास जा सकते हो, हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। सो यू कैन मेक अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट, ठीक है, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हो, अपील का भी राइट होता है। सो हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय, अब हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है, मेन क्वेश्चन ये है। पहला तो कौन करता है आपका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीओआई करता है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, खुद अकेले अकेले नहीं करेगा, इसको कंसल्टेशन करनी पड़ेगी, किसके साथ कंसल्ट करेगा, जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जज है भाई मेन है वो, उसके साथ तो कंसल्टेशन करना बनता है, जो आपका सीजेआई है उसके साथ कंसल्ट करेगा पहले तो,
फिर उसके बाद करेगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस है उसके साथ भी कंसल्टेशन करेगा। देन आपका जो स्टेट का गवर्नर है उसके साथ कंसल्ट करता है। तो तीन लोगों को उसको कंसल्टेशन करना पड़ता है। मेन जो आपका होता है कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। प्रेसिडेंट किसके साथ कंसल्टेशन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आपका सुप्रीम कोर्ट का, देन आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, और आपका जो गवर्नर है स्टेट का। ठीक है, तीन तीन लोगों के साथ ये पहले वो होता है ना सलाह मशवरा, वो उस टाइप से, तो सलाह मशवरा करेगा। तो ज्यादा ही हार्ड लैंग्वेज हो गई। सो उनके साथ सलाह मशवरा करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेगा। सो दैट इज द हाई कोर्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज सबॉर्डिनेट कोर्ट। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स मैंने बता दिया था जो क्या होते हैं, विच आर सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। ठीक है, तो कोर्ट्स दैट आर सबॉर्डिनेट टू हाई कोर्ट्स आर कॉल्ड सबॉर्डिनेट कोर्ट। वही चीज सेम चीज लिखी गई है डिटो। सो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होते हैं अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे हम बोलते हैं, विद एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन उनके पास होती है। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन कैसे होती है कि अगर उनके डिसीजन से कोई भी अनसेटिस्फाई है एग्रीव्ड पार्टी, तो ही और दिस पार्टी कैन अप्रोच टू हाई कोर्ट। ठीक है, वो अपील फाइल कर सकती है किसके अगेंस्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट। ठीक है, मोर ओवर ईच डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो हैव सब लोअर और सबॉर्डिनेट कोर्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने लोअर या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं जो किसके अंदर काम करते हैं, हाई कोर्ट के अंदर काम करते हैं, हाई कोर्ट के कंट्रोल में होते हैं। यानी कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन होता है वो किसके ऊपर बाइंडिंग होता है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके ऊपर बाइंडिंग होता है। सो यू कैन राइट इट हियर। देखो मैं आपको ना इसका एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल लेके बताती हूँ। ठीक है, इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल लेके बताती हूँ यहाँ पे। चला गया। अब मान लो ये है आपके दादाजी, ग्रैंडफादर है आपके, ये है आपके फादर, और ये हो आप। ये चलो छोटा बना देते हैं, कोने में सहमे हुए। ठीक है, ये सन है। ठीक है, अब क्या होता है, इस ग्रैंडफादर को तो मान लो आप सुप्रीम कोर्ट, इसको मान लो आप हाई कोर्ट, फादर को खुद को मान लो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। छोटे बच्चे हो ना तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लो। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई आपके दादाजी ने बोल दिया कि भाई फैमिली के अंदर, हमारी फैमिली में कोई रूल बना दिया चलो कि भाई सब लोग साथ मिलके खाना खाएंगे बैठ के। ठीक है, विल ईट टुगेदर, शाम को सब लोग साथ मिलके बैठ के खाना खाएंगे, या फिर आप बोल सकते हो कुछ भी, मूवी देखेंगे, जो भी हो, वट एवर रूल बना दिया इन्होंने कोई, या फिर कोई डिसीजन ले दिया। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट भी ले सकते हो, आपने बोला कि मुझे ना पिकनिक पे जाना है, तो आप गए किसके पास, फादर के पास। फादर बोले कि भाई मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, आप किसके पास जाओ, अपने दादाजी से पूछो। तो दादाजी ने बोल दिया कि भाई पिकनिक पे नहीं जाना, दैट इज द रूल। ठीक है, तो इन्होंने बोला, इन्होंने डिसीजन ले दिया कि पिकनिक पे नहीं जाओगे। अब भाई क्या हुआ कि ये जो आपका डिसीजन है ये किस पे बाइंडिंग होगा, पहले तो आपके फादर पे बाइंडिंग होगा। आपके फादर ये नहीं बोल सकते क्योंकि वो बड़े हैं, क्योंकि वो सुप्रीम अथॉरिटी है आपके घर की। ठीक है, तो फादर ये नहीं बोल सकते मैं इनका डिसीजन नहीं मानूंगा, उनको उनका डिसीजन बाइंडिंग नेचर का यानी कि मानना पड़ेगा। तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन लेता है किसी भी मैटर पे, वो हाई कोर्ट को मानना पड़ता है, वो हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है वो हाई कोर्ट पे बाइंडिंग होती है। ठीक है, अगर सिमिलर मैटर आता है हाई कोर्ट के पास वैसा ही, तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ले रखी है तो वो उसको माननी पड़ेगी, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब ऑब्वियस सी बात है, आपके पापा मान रहे हैं आपके दादाजी का डिसीजन, तो ऑब्वियस सी बात आप भी मानोगे, है ना। आप तो ये तो नहीं बोलोगे कि भाई मैं, मेरे को ये नहीं मानना, मेरे को गलत लग रहा है, ऐसे तो नहीं बोलोगे, क्योंकि वो डिसीजन आपके दादा की तरफ से आए हैं, जो आपके ग्रैंडफादर है उनकी तरफ से आए हैं। ठीक है, आपका जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होता है, और जो हाई कोर्ट का डिसीजन होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होता है, और एज वेल एज इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी बाइंडिंग होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों की मानेगा। जो आपके पापा ने डिसीजन लिया, देखो अब इन्होंने बोल दिया कि भाई चलो ठीक है आप खाना तो खाएंगे, लेकिन
टाइम बता दिया इन्होंने कि हम खाएंगे रात के 9:30 बजे खाना, ठीक है, 9:30 खाना खाएंगे। अब भाई ये बोले दादाजी चलो ठीक है 9:30 खा लेंगे, ठीक है, अब ये भी एग्री कर गए, तो ये रूल इन्होंने बनाया और ये रूल आपके दादाजी ने बनाया, यानी कि हाई कोर्ट ने बनाया। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इन दोनों का मानना पड़ेगा, 9:30 वाला भी रूल मानना पड़ेगा और फैमिली वाला वो जो बोला था कि भाई सब लोग खाना खाएंगे, तो दोनों चीज माननी पड़ेगी। तो इसी तरीके से जो आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, यानी कि आपके जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर आपके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं। सो दैट इज द सबॉर्डिनेट कोर्ट, जो आपको पॉइंट बताया मैंने। तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, मैं इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आपको फिर भी लगता है कि थोड़ा बहुत इतू सा इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा है, बोरिंग हो रहा है लेक्चर, यू कैन टेल मी, ठीक है। सो जो सुप्रीम सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनके अंदर हमारी बाइफरकेशन की गई है। पहले तो आपका आता है सिविल कोर्ट्स, फिर होते हैं आपके क्रिमिनल कोर्ट्स। देखो जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो सिविल क्रिमिनल सब नेचर के मैटर्स एंटरटेन कर लेते हैं, लेकिन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर होता है क्या होता है, सिविल कोर्ट अलग होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट का अलग होता है और रेवेन्यू कोर्ट अलग होते हैं, ठीक है। देखो अभी हमने टेबल स्किप कर दी थी एक, वो हम फिर से उसी टेबल पे जाते हैं। तो ये वाली, ठीक है। अब देखो सब हाई कोर्ट आपका पता है हर एक स्टेट में होता है, सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है, लेकिन सबॉर्डिनेट कोर्ट आपके एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में तो होते ही है। अब उनके भी अलग अलग लेवल होते हैं। पहला आता है आपका सिविल कोर्ट, फिर देन आता है आपका क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है, जो क्रिमिनल नेचर के मैटर को एंटरटेन करेगा, और सिविल में कोर्ट आपका सिविल नेचर के जो भी मैटर है उनको एंटरटेन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रेवेन्यू कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट आपके जो रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स है उनको एंटरटेन करेगा, है ना। अब सिविल कोर्ट के अंदर कौन कौन आते हैं, सिविल कोर्ट के अंदर आपका होता है डिस्ट्रिक्ट जज, फिर आता है आपका सब जज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे जो काम करता है उसको हम बोलते हैं सब जज। फिर आता है आपका सिविल कोर्ट के बाद आता है आपका मुंसिफ कोर्ट, सिविल कोर्ट के बाद आपका आता है मुंसिफ कोर्ट, ठीक है। देन आता है आपका स्मॉल क्लोज कोर्ट, ठीक है। ऐसे आपका हायरार्की बनी हुई है। सिविल कोर्ट के अंदर कौन आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट जज होगा, और सब जज फैमिली जज सब जज होगा, ठीक है। फिर आता है आपका मुंसिफ कोर्ट, देन स्मॉल क्लोज कोर्ट जो आपका है। अब क्रिमिनल में क्या होगा, क्रिमिनल में आपका होगा सेशन कोर्ट, पहले क्या आएगा आपका सेशन कोर्ट। फिर उसके अंदर क्या होंगे, आपके अंदर यहाँ पे जज नहीं होते, आपके यहाँ पे मजिस्ट्रेट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे जज नहीं होते, यहाँ पे क्राइम में जहाँ भी क्रिमिनल कोर्ट्स आता है आपका वहाँ पे मजिस्ट्रेट होते हैं। सो ये पहले क्लास 1 का मजिस्ट्रेट होगा, फिर क्लास 2 का मजिस्ट्रेट होगा, एंड देन इज क्लास 3 का मजिस्ट्रेट होगा। तो 3 क्लासेस में इसको बाइफरकेट किया गया है। सो डिस्ट्रिक्ट जज होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सिविल कोर्ट्स में, और आपका यहाँ पे क्या होता है, सेशन कोर्ट्स होते हैं। अब रेवेन्यू कोर्ट के अंदर होता है आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया जाता है, पहले तो बोर्ड क्रिएट किया जाता है, नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं जिसमें। फिर आपका आता है कमिश्नर कलेक्टर, ठीक है, जो आपका आई थिंक ये डीसी आएगा यहाँ पे, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ये डीसी आ गया यहाँ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से नीचे। फिर आता है आपका तहसीलदार, देन आता है आपका असिस्टेंट तहसीलदार। तो ये इस तरीके से हायरार्की होती है आपकी कोर्ट्स के अंदर। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर मैंने बताया 3 बाइफरकेशन होते हैं। 3 कौन थे, पहला तो सिविल कोर्ट, देन आपका क्रिमिनल कोर्ट, देन आपका रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है। अब सिविल कोर्ट के अंदर भी हमने कई क्लासिफिकेशन पढ़े। पहला क्या आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन आता है आपका उसके नीचे मुंसिफ कोर्ट, देन आता है आपका स्मॉल क्लोज कोर्ट, ठीक है। फिर आपका आता है क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर कौन से आते हैं, सेशन कोर्ट होता है, सेशन जज होते हैं। यहाँ पे आपका वैसा जो आपके क्या बोलते हैं, नॉर्मल जज नहीं होते, उनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोला जाता है जो जज होते हैं, ठीक है। सो उसमें भी 3 क्लासेस क्लासिफाई करिए, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। देन आता है आपका रेवेन्यू कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट के अंदर आपका जो बोर्ड बनाया जाता है पहले तो, देन बोर्ड के बाद आपका कमिश्नर कलेक्टर यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है, देन तहसीलदार, एंड देन असिस्टेंट तहसीलदार, ठीक है। सो इस तरीके से कोर्ट्स की हायरार्की है इंडिया के अंदर। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। सो एट लास्ट मैं वही बोलूंगी, इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, व्यूज बढ़ाओ जल्दी जल्दी। और बाकी वही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था कि अगर आपको लगता है कोई सजेशंस मेरी तरफ से होने चाहिए, कि भाई सजेशन इंप्रूवमेंट होनी चाहिए मेरी तरफ से, कि भाई मैं ऐसे इस तरीके से पढ़ा सकती हूँ, तो यू कैन, तो यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट बॉक्स। आप
कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। और आपको नोट्स चाहिए तो यू कैन मेल मी एट माय ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट अगेन विद न्यू क्लास, ठीक है, न्यू टॉपिक। तो बाय।